लोगों के कल्याण के लिए निरंतर अहरनिश प्रयत्न करते हैं और प्रतिबद्ध हैं। ऐसे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ कृषि विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह जी, उपकार के उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विकास गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि आदरणीय डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, हमारे कृषि निदेशक आदरणीय श्री विवेक सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में इस महाअभियान के शुभारंभ किए जाने के लिए इस अवसर पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हितों के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं और निरंतर इस बात का प्रयत्न करते हैं किसानों की जितनी बेहतरी हो सके उस दिशा में काम किया जाए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के आय को बढ़ाए जाने की दृष्टि से और उनको समृद्धि से लाने के लिए और साहूकारों से मुक्ति किए जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 में उन्होंने घोषित किया था और अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से उन्होंने 24 फरवरी 2019 को इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। और उस समय उत्तर प्रदेश, जैसा भी हमारे एसएस साहब ने बताया कि बहुत सारी अनिवार्यताएं नहीं थी। हमारे पास जो उत्तर प्रदेश के किसान पारदर्शी पोर्टल पर जो किसान भाई थे उसमें से लगभग 40 लाख किसानों को पूरे देश भर में 1 करोड़ 60 लाख किसान को मिला। उसमें से 40 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश के भीतर पहली किस्त पहुंची थी। और निरंतर कृषि विभाग के प्रयासों से और प्रशासन के नीचे के हमारे अधिकारियों से, जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रयासों के कारण ये क्रमशः बढ़ते हुए 2 करोड़ 63 लाख किसानों तक यह पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचा और लगभग 55,500 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि 13वीं किस्त के भीतर हमारे किसान भाइयों के खातों में पहुंची है डीबीटी के माध्यम से। 14वीं किस्त के लिए 13वीं किस्त के पहले ही भारत सरकार ने संकेत देने शुरू कर दिए थे कि 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है कि किसान भाइयों का भूलेख अंकन अभिलेख जो है, जो इंतखाब और खतौनी होती है जिसमें डिटेल होता है किसानों की खेती का, वह अत्यंत आवश्यक है, उसको एक अनिवार्य कर दिया। दूसरा, सभी किसानों का KYC होना आवश्यक है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ लिंकिंग होनी चाहिए। तो उसके कारण ये 13वीं किस्त जो है हम सिर्फ 1 करोड़ 89 लाख किसानों तक पहुंचा सके। और इसलिए प्रदेश के भीतर हम लोगों ने आवश्यकता इस बात की समझी कि बृहद संतृप्तिकरण अभियान चला करके, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी ये इच्छा है और एक तरीके से उनका समर्पण है कि पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर जो भी किसान पात्र है और अर्हता रखता है उसको पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचना चाहिए। और उसी संकल्प को पूरा किए जाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया। हम इस अभियान को अप्रैल महीने में ही चलाना चाहते थे, लेकिन नगरीय निकायों के चुनाव की वजह से हम लोगों ने इसको 10 मई के बाद तारीख निर्धारित किया और चूंकि प्रक्रिया और आगे तक बढ़ गई तो इसको आज व्यवहारिक रूप से हम लोग 24 मई से लेकर के और 10 जून के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इस योजना का लॉन्च हो रहा है। ये अभियान 15 दिवस चलेगा और प्रत्येक गांव के भीतर एक कैलेंडर बनाया गया, हर ब्लॉक के भीतर, और हर ब्लॉक के लगभग 4 से 5 गांव प्रतिदिन कवर होंगे जिसके भीतर
हमारे कृषि विभाग का न्यूनतम का कृषि तकनीकी सहायक, साथ में लेखपाल, उसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत सेक्रेटरी और बैंक या पोस्ट ऑफिस का कोई ना कोई प्रतिनिधि, जहां किसान को जरूरत पड़ती है खाता खोलने की या आधार कार्ड से लिंक खाते को कराए जाने की, तो उसकी भी उसके साथ सुविधा होगी। और कॉमन सर्विस सेंटर का एक व्यक्ति और जो पंचायत सहायक नियुक्त किए गए हैं ग्राम सभा के भीतर, ये सब जो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में, ग्राम प्रधान को पहले ही हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं, अपने गांव के भीतर डुकी बजा करके और पंचायत भवन पर या जो गांव का बेसिक शिक्षा का स्कूल है, ऐसे सार्वजनिक स्थल पर वो ग्रामवासियों को इकट्ठा करेंगे और जिनकी जो भी कठिनाइयां हैं, मौके पर ही इन कठिनाइयों का समाधान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य 2-3 महीने के भीतर इसी स्थिति में पहुंचेगा कि उत्तर प्रदेश के हर पात्र किसान को उसको पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा निश्चित रूप से पहुंचेगा। तो यह प्रक्रिया, यह एक बहुत बड़ा बृहद अभियान था और आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। कल सुबह आपने सहमति इस पर दी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत अल्प समय के भीतर लगभग 10 जिलों के कुछ न कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ के किसान भाई हमारे आए हैं, हमारी बहनें वहाँ से आई हैं और आपके माध्यम से एक तरह प्रार्थना है कि आप जब अपने गांव के भीतर जाएंगे तो इस योजना को उन तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा कृषि विभाग निरंतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो ऋण मोचन के कार्यक्रम रहे हो, उसको भी बहुत विधिवत तरीके से संपन्न करने का काम किया और लगभग 30,000 करोड़ रुपए का ऋण मोचन किए जाने के बाद भी कहीं से कोई शिकायत नहीं आ पाई। यह हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की कुशलता है और इसी प्रकार से हम लोगों ने सारी योजनाओं को, चाहे वो हमारे सब बीज पर सब्सिडी, रबी और खरीफ के मौसम में भी सब्सिडी देते थे, हमने ये तय किया है कि जायद के फसलों पर भी हाइब्रिड होंगे उनके ऊपर सब्सिडी दे करके और जायद के लिए भी हम लोग आच्छादन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको आपके आशीर्वाद से हम लोगों को आपने निःशुल्क मिनी किट तिलहन के लिए सरसों का और दलहन के लिए आपने सहमति प्रदान किया था। तिलहन के क्षेत्र में हमारे प्रदेश का रकबा 8.5 लाख हेक्टेयर के करीब था और जो एपीसी साहब ने एक स्वतंत्र एजेंसी से सर्वे कराई, जो रिपोर्ट उसकी आई है वो एक आश्चर्यजनक है कि 5 लाख मिनी किट दिए जाने के बाद लगभग 4 लाख हेक्टेयर के भीतर सरसों की आच्छादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। हम अवगत हैं कि हमारा देश जो मोटर व्हीकल्स के भीतर डीजल और पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का आयात करता है तो तिलहन तेलों का आयात होता है। 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तेल प्रतिवर्ष विदेशों से आता है और इसी तरीके से दलहन भी 25,000 करोड़ रुपए का आता है। आपके द्वारा जो यह आशीर्वाद मिला और हमारे किसान भाइयों के हित में जो ये निर्णय हुआ कि निःशुल्क मिनी किट बांटेंगे, उसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 4 से 5 लाख मेट्रिक टन हमारा जो है वो तिलहन का उत्पादन बढ़ रहा है और देश की आत्मनिर्भरता का जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया है, उत्तर प्रदेश कदमों से कदम मिला करके आपके नेतृत्व में हमारा कृषि विभाग चल रहा है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस योजना का आगे आप प्रचार प्रसार करेंगे और इसका ही नहीं, अभी हम लोगों ने अपने सोलर पंप को भी खोला था और लगभग 14,000 से ज्यादा लोगों ने उसके भीतर आवेदन पत्र दे रखे हैं। हमारा ये प्रयास है कि इस 1 साल के भीतर 30,000 से ज्यादा सोलर पंप भारत सरकार की मदद से हम किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। इसी तरीके से कृषि यंत्रों के लिए आपकी कुछ जगहों से शिकायतें आती रही, उनके समाधान की दृष्टि से भी हम लोग पूरे शासनादेश का परिवर्तन कर रहे हैं और बदलाव करके एक नया शासनादेश ला रहे हैं जिसके माध्यम से सरलता के साथ किसान भाइयों को जितना हमारा लक्ष्य है उसके मुताबिक 100% हम उपयोग कर सकें, उस लक्ष्य के हिसाब से हमारा कृषि विभाग चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसान भाइयों को कि पिछले वर्षों में 36,000 से ज्यादा सोलर पंप हम लोगों ने लगाए, आपके सहयोग से लगाए। इसी 40%
आपका रहता है 60% उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उसके ऊपर सब्सिडी देती है। इसी तरीके से फार्मेसी बैंक के भीतर भी हम लोगों ने लगभग 6000 फार्मेसी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना किया है, जो आपके आने के पहले योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के पहले कुछ सैकड़ों में थी। 1000 से भी कम जो फार्मेसी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर थे, आज वो 6000 से ज्यादा हम लोगों ने उसको पूरा किया है। और आने वाले दिनों में किसानों के हित के लिए कृषि विभाग प्रतिबद्ध है, लगातार काम करता रहेगा। इसी संकल्प के साथ मैं आपने समय दिया, बहुमूल्य आपका बेशकीमती समय होता है, लेकिन किसान भाइयों के लिए समय निकाला, आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं और सारे किसान भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री महोदय। और अब क्रम है पीएम किसान से संबंधित कृषकों की समस्याओं का सजीव समाधान, लाइव समाधान, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो गांव में बृहद अभियान चल रहा है उसका यहाँ पर भी एक प्रतिदर्श, एक उदाहरण दिया जा रहा है। सबसे पहले किसान के खातों की आधार सीडिंग जरूरी है। अभी माननीय कृषि मंत्री जी भी कह रहे थे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आधार सीडिंग खाते खोलता है। कन्हई लाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और इनका खाता अभी खोला गया। डाकपाल जी भी मौजूद हैं यहाँ पर और आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। कृपया आ जाएं आप। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। करतल ध्वनि से स्वागत है। और अब इसी क्रम में अब पीएम किसान के लाभ के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। श्री संजय सिंह सरोजनी नगर ई-केवाईसी करा रहे हैं। जन सुविधा केंद्र के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कृपया अंगूठा के निशान से ई-केवाईसी करें और ई-केवाईसी प्लस ये आपका खाता, आपको प्रमाण पत्र जारी किया गया। और अब क्रम है कृषि विभाग के नव विकसित दर्शन पोर्टल के लोगो और नए कृषकों के पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चलिए पहले शुभारंभ पोर्टल का। ये रजिस्ट्रेशन का होम पेज खुला, किसान का आधार डाले और कैप्चा कोड के बाद में फीड करके ओटीपी बटन पर क्लिक और किसान पर आधार लिंक मोबाइल पर कृषक को अपनी भूमि का विवरण भी मिल जाता है, बैंक का विवरण भरना है और इस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और अब मैं लोगों के शुभारंभ दर्शन पोर्टल के लोगों का अनावरण हो रहा है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। मैं उनके उद्बोधन का सादर निवेदन करता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के सभी लघु और सीमांत किसानों के
संतृप्तिकरण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, उपकार के चेयरमैन कैप्टन विकास गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 9 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए भारत को देखा है। देश के अंदर किसान भी और श्रमिक भी शासन के एजेंडे के हिस्से हो सकते हैं, यह आपने पहली बार महसूस किया होगा। क्योंकि किसान या श्रमिक एक ऐसा तबका है जो किसी जाति, मत और मजहब का नहीं, बल्कि समाज की जरूरतों को पूरा करने और अपने परिश्रम से देश और दुनिया का पेट भरने का काम करता है। लेकिन वो शासन के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाता था। उनके नाम पर बड़े बड़े नारे तो लगते थे, लेकिन वे शासन की योजनाओं के माध्यम से भी लाभान्वित हो सके, ये कभी देखने को नहीं मिला। तो योजनाओं से प्रत्येक किसान को जुड़ते हुए, उसे लाभान्वित होते हुए देखा होगा। हर व्यक्ति अपनी जांच कराता है, स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, उस धरती माता की स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पहली बार तब देखने को मिला बृहद स्तर पर, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सॉयल हेल्थ कार्ड फ्री में उपलब्ध करवाने का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चला। इससे पहले आपदाएं आती थी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में फसल आती थी, किसान बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक बृहद अभियान चला। अन्नदाता किसानों को पहली बार उनकी फसल की बीमा को कवर करने का एक अभियान चला। और हर वर्ष आपदाएं देश के अलग अलग क्षेत्र में आती हैं, लेकिन अन्नदाता किसान को उन सब के साथ जोड़ करके इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास हुआ। किसान के खेत तक पानी पहुंचे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनाई गई। 2017 से लेकर 2022 के बीच हमने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 22 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। इससे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली। ये सभी योजनाएं एक एक करके आगे बढ़ती गई। याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम मिल सके, एमएसपी की घोषणा, इसकी घोषणा की थी। ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। आज आप देख रहे होंगे एमएसपी न केवल
धान और गेहूं में बल्कि अन्य फसलों में भी, दलहन और तिलहन से जुड़े हुए अन्य तमाम फसलों में भी इसका लाभ अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लागत का 1.5 गुना दाम उसे प्राप्त होता है। प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किए जाते हैं, किसान उनके माध्यम से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात हमेशा खटकती थी कि हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा पे पहुंचता है, लेकिन हर बार उसे समय पे सही बीज, समय पे खाद न मिलने के कारण वह कभी कभी धोखा खा जाता है और परिणाम होता है कि जितना उत्पादन उसके द्वारा, उसके परिश्रम के साथ जितना उत्पादन आना चाहिए था, नहीं आ पाता है। कैसे इसका समाधान हो? एक बड़ा लक्ष्य था, कैसे होगा? दिसंबर 18 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की और फरवरी 2019 में इस योजना को विधिवत कार्य करना इसने प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में अब तक 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्राप्त हो चुका है, जिसमें 6,000 रुपए सालाना यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए अन्नदाता किसान के खाते में आ जाता है। ये सामान्य उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 90 से लेकर 92% किसान लघु और सीमांत किसान है, छोटी जोत का किसान है और इसीलिए 2,63,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़े। लेकिन बहुत बार परेशानी होती थी। हम कहीं जाते थे, किसान कहता था साहब हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं थी। आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई बृहद स्तर पर चलना है, दुरुपयोग भी न हो, शासन की योजना का दुरुपयोग भी न हो, लेकिन हर जरूरतमंद उस योजना से लाभान्वित भी हो सके। इस दृष्टि से आज एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का आज शुभारंभ हो रहा है और उत्तर प्रदेश के सभी 55,000 ग्राम पंचायतों में एक कार्यक्रम चलेंगे। एक बड़ा अभियान है, तकनीक का उपयोग कैसे भ्रष्टाचार पर प्रहार भी कर सकता है, लेकिन जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ उस तक पहुंचाने में योगदान दे सकता है। उसका एक उदाहरण यह कार्यक्रम भी अन्नदाता किसानों के इस बृहद अभियान के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसमें पोस्ट ऑफिसेस भी जुड़ेंगे, जिसमें कृषि विभाग के लोग, राजस्व विभाग के लोग, तमाम लोग जाएंगे और उस कार्यक्रम को करेंगे। अच्छा होगा, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, लगभग हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं। ग्राम सचिवालय में भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है, उसमें भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। लेकिन हर गांव में प्रचार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। गांव के झगड़े लगभग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जो पहले छोटे छोटे विवाद को लेकर के झगड़े होते थे, फसाद होते थे, व्यापक कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता था, आज उसका भी समाधान की ओर जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से, जहां पे जिस व्यक्ति का घर है, जिस किसान का घर है, जिस मजदूर का घर है, घर आपदा के कारण या पुराना होने के कारण अगर टूट भी गया, पहले वह फिर से वहां मकान बनाने के लिए तमाम उसको माथापच्ची करनी पड़ती थी। अब तो उसको घरौनी, वहीं की उसी जमीन का घरौनी उपलब्ध करके मालिकाना हक भी उपलब्ध करा दिया गया है। और इसमें अब तक उत्तर प्रदेश ने 56 लाख परिवारों को सुविधा दे दी है। इस वर्ष के दिसंबर तक 1.5 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर जो घरौनी जिनको प्राप्त होनी चाहिए, ग्राम सभा की भूमि में जिन लोगों ने अपने मकान बनाए थे और उनको उसका नाम मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया था, इन सब 1.5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा हम
इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। सर्वे के काम सब संपन्न हो चुके हैं। सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे गांव व्यापक सुधार के साथ साथ स्वच्छता के बृहद लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा वीसी सखी उसमें से एक उदाहरण है, ग्राम सचिवालय एक उदाहरण है। कोई सोचता था गांव में भी सचिवालय बनेंगे। अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे। अब तो हम गांव गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे है। गांव में सारी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी और यहां तक कि हर गांव में बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी गांव के लोगों को प्राप्त होगा। इसी सकी गांव की कोई बेटी या गांव की कोई बहू बैंक का पूरा लेन देन का काम उन गांवों में करने जा रही है और एक बड़ा अभियान है ये। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा। गांव में अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वीसी सखी उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए बैंक आने में योगदान देगी। किसी को अपना पेंशन का पैसा निकालना हो, किसी को अपने खाते से पैसा निकालना हो, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं। वीसी सखी इस सारी सुविधा का लाभ उसे वहां उपलब्ध करा देगी। ये सभी इसलिए जिससे आपके समय की बचत हो और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य सकारात्मक और रचनात्मक कार्य के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सके। टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि विभाग में भी व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान ले सके। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आपके परिश्रम से उत्तर प्रदेश को देश की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में इसका योगदान कर सके, इस दृष्टि से भी और साथ साथ शासन की योजना का दुरुपयोग न हो, लेकिन हर जरूरतमंद को इन योजनाओं के साथ जुड़ने का अधिकार प्राप्त हो। यह बृहद अभियान उसी का हिस्सा है और मुझे प्रसन्नता है कि कृषि विभाग आज से इसको प्रारंभ कर रहा है। 10 जून तक ये बृहद अभियान चलेगा। इसमें जिन जिन संस्थाओं को इसके साथ जुड़ना है, वे सभी लोग मिलकर के एक बृहद पैमाने पे इस कार्यक्रम को अगर ले लेंगे तो जो अक्सर हमें कुछ किसानों के द्वारा ये शिकायतें मिलती हैं कि हमारी प्रधान जो किसान सम्मान निधि है उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया है या हमें नहीं मिल पा रहा है, इसका समाधान तो होगा ही, या जिनको अब तक नहीं मिल पाया उसकी पिछली किस्तें भी उसको प्राप्त हो जाएंगी। ये आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ ये वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई चल रही है, इसमें सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे तो उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप योजनाओं से लाभान्वित भी होगा और अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दे पाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि 10 जून के बाद हम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अन्नदाता किसान जो वास्तव में पात्रता रखता है वह फिर इस प्रकार की शिकायत करने का उसके सामने कोई अवसर नहीं होगा कि मैं इससे वंचित हूं। अगर वह पात्र है उसको इसका लाभ मिलना ही चाहिए और अगर वह उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो स्वयं कह सके कि नहीं, मैं इसमें पात्रता की श्रेणी में नहीं आता हूं, किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण ये नाम मेरा चढ़ गया था, इसकी जगह फलाना व्यक्ति है, उसको आप इसका लाभ दीजिए। मुझे लगता है उसका अपना संदेश होगा। इस प्रकार का एक संदेश हमें देना ही होगा। इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश भर के हमारे सभी किसान बंधुगण इस अभियान के साथ जोड़ करके इसको सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अन्नदाता किसान भाइयों को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई अपडेट पाने के लिए